हे गाइस, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ब्रेकआउट्स में जैसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें फेक ब्रेकआउट्स के आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि आप ब्रेकआउट में एंट्री करते हो एंड उसके बाद उसमें क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे ही आप एंटर करते हो वो रिजेक्ट हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस को खा जाता है बेसिकली। तो उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलो पहले स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, जैसे आज की यही एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। निफ्टी का ये चार्ट है, आप ये देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी ने एक इंट्राडे पे ये एक हाई बनाया, उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा एंड अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया है, तो कैसे एक ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फेक होने वाला है या फिर ये सस्टेन करने वाला है और ऊपर जाने वाला है। देखो, सबसे पहले चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंडल का साइज़। अगर तो कैंडल का साइज़, जैसे देखो यहाँ पर जो कैंडल्स हैं इनका साइज़ देखो काफ़ी छोटा है और किसी भी कैंडल में कोई बड़ा कैंडल नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है कोई। और दूसरी चीज़, जब तक कैंडल बड़ा ना हो, पहली चीज़ तो कैंडल बड़ा होना चाहिए। जैसे ये कैंडल देखो, ये कैंडल बड़ा कैंडल था लेकिन इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये कैंडल हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। इस कैंडल पे हम एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, नीचे आपको वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है इसने, इस ब्रेकआउट पे आप क्या करते हैं, आपने मान लो इस ब्रेकआउट पे एंट्री करी होती है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है या आप पैनिक में एग्जिट कर जाते। क्योंकि जब आप ऑप्शन में बाइंग करते हो ना, तो ये जब नीचे की साइड आता है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि जब वॉल्यूम आपको उसमें नज़र आने लगे। जैसे आप 3 बजे के बाद आज देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें बढ़ रहा था। तो जब इस तरीके का वॉल्यूम आए तब आप अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे ना, यहाँ पर आप देखो नीचे वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है और आपको कितना अच्छा इसमें स्विंग मिला। अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी अगले दिन कर सकते हो, क्योंकि ये 3 बजे के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि अगले दिन गैप अप होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। एंड अगला रेजिस्टेंस हमारा 22,400 है, तो ऑब्वियसली गैप अप होगा तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो यार, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप नीचे वॉल्यूम को स्टडी करो कि वॉल्यूम कहाँ पर ब्रेक कर रहा है। जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ना, वॉल्यूम मतलब कि आपके बाई के बाद साथ साथ लोग भी बाई करने चाहिए, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट पे आपने बाई किया लेकिन नीचे आपको वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा, तो आपका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करेगा एंड फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट नीचे देखो वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्या होगा, आपका ऊपर नहीं जाएगा और नीचे स्टॉप लॉस ले लेगा। तो हमेशा ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बट ये ध्यान रखना चाहिए कि वॉल्यूम ब्रेकआउट के टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नीचे वॉल्यूम आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर आगे देखोगे, पहले तो कैंडल का साइज, कैंडल बड़े बड़े बनने चाहिए। जैसे एक बड़ा कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम भी देखो आप कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब आप एंटर करोगे तो आपको अच्छा खासा इसमें आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी यार, रही बात कुछ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स हमने जो ट्विटर पे, जैसे मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जैसे ही हम कोई स्टॉक को लेते हैं तो उसको हम ट्विटर पे भी डालते हैं। जैसे हमने डाला क्रॉम्पटन, आज क्रॉम्पटन डाला, पीएनबी डाला और एक और नीचे हमने डाला है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरा चैनल है ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, उसको आप फॉलो करके आप उस पर देख सकते हो। एंड हमने एक एसबीआई भी डाला था। हाँ, ये डाला हमने एसबीआई। तो एसबीआई, पीएनबी और क्रॉम्पटन के चार्ट्स को देखेंगे कि हमने क्यों उसको ट्रेड किया। तो चलते हैं स्क्रीन पे। देखो, सबसे पहले हम खोलते हैं चार्ट पीएनबी का। देखो, पीएनबी का चार्ट हमने क्यों पीएनबी में बाई किया, उसका एक रीज़न आपको दिखाता हूँ। एक ये डाउनवर्ड चैनल में था। अगर आपके सामने देखिएगा तो हायर हाई हायर लो बना रहा था एंड सॉरी लोअर लो लोअर हाई बना रहा था और एक पूरी चैनल में था। एंड इस चैनल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अब जब चैनल को ब्रेक करता है ना, ब्रेक करने के बाद आप उसको कंसोलिडेट होने दो, थोड़ा सा उसको टाइम स्पेंड करने दो। थोड़ा सा जब वो टाइम स्पेंड कर लेगा ब्रेकआउट करने के बाद, इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पर इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर काफ़ी। उसके बाद यहाँ पर हमने एंट्री करी 132 पे कुछ एंड 132 पे एंट्री करी, अभी 134 पे है। देखो, हमारा अब क्या है, चैनल से बाहर निकल चुका है। और एक बार जब चैनल से कोई भी स्टॉक बाहर निकलता है
तो फिर वो जाता है अपने ऊपर वाले लेवल के पास, यहाँ पर 130 से हमारा टारगेट क्या है अब हमारा टारगेट है इसका ऊपर वाला जो लेवल है 137 और 138 के बीच में। तो यहाँ पर हम कुछ पार्शियल प्रॉफिट कल बुक कर लेंगे अगर गैप अप पे हमें मिलता है, एंड बाकी का यहाँ पर हम बुक कर लेंगे ऊपर। तो इस तरीके का आपको चैनल से जब बाहर मार्केट निकल रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है एंड इस तरीके से एंट्री करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने उस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। देखो क्रॉम्पटन ग्रीव्स लेने का बहुत ही सिंपल रीज़न था कि इसने एक ब्रेकआउट दिया और एक वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा है। आप पहले नीचे देखो वॉल्यूम कितना अच्छा वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम के साथ साथ ये जो इसका पिछला 303 का जो लेवल है इसको यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब क्या हुआ, इसका ये पूरा ये जो चैनल है ये ओपन हो गया है एंड हम अब टारगेट देख रहे हैं 330 का। तो देखो इस तरीके से आपको ब्रेकआउट को देखना होता है कि कौन सा जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे यहाँ पर ये इसने इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ से ब्रेक करके नीचे गया एंड फाइनली यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करके और उसके बाद एक काइंड ऑफ यू शेप जो बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनाया और इस पे हमने यहाँ पर एंट्री करी। तो इस तरीके से आपको इसको स्टडी करना होता है मार्केट को कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिसको देखो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आपको समझ आए कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे बाई कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में ना वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए इसमें ट्रेड करने में आपको अगर चार्ट्स की समझ है तो आप आराम से कर सकते हो। नीचे आप वॉल्यूम देखो कितना अच्छा है, ठीक है, इतना अच्छा वॉल्यूम, और ये इसका पिछला जो लेवल था इसको यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो करीब हमने 760 पे एंट्री करी एंड इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमारा टारगेट है करीब 779 780 का। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें लगती है बट लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। होगा क्या, देखो इसमें देखो एक और चीज़ है, ये नीचे आएगा ना तो इसमें यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं 760 के आसपास एंड फिर इसको ऊपर आप राइड कर सकते हो अगर नीचे डिप आता है, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम कितना अच्छा है। जिस वॉल्यूम को यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया था उसी वॉल्यूम से यहाँ पर फिर से आ रहा है। तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं अगर शॉर्ट कर रखा है, या फिर फ्रेश बाइंग आ रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको स्विंग लो को अपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर इसको मैं आपको छोटे चार्ट पे भी दिखाऊंगा तो देखो आप वॉल्यूम देख सकते हो नीचे कितना अच्छा इसमें वॉल्यूम है। तो इस तरह से वॉल्यूम आपको स्टडी करना होता है। अब आपका ये जो इसका स्विंग लो है, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से आप फिर इसको राइड कर सकते हो। अगर नीचे भी आता है तो आप इसको यहाँ पर ऐड करके फिर ऊपर ले जा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा करने का फ़ायदा नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।